आशा करते हैं ये आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स। हाल ही के न्यूज़ में आपको हमने बताया था कि चीन की एक स्पाई शिप चीन से हम्बनटोटा पोर्ट आ रही थी, लेकिन इस समय की न्यूज़ है श्रीलंका ने उस स्पाई शिप को हम्बनटोटा पोर्ट आने के लिए मना कर दिया है। उसने कहा है कि अगले ऑर्डर तक आपको नहीं आना है। आखिर ये भारत के लिए क्यों इतना चिंता का विषय था? भारत इस स्पाई शिप को हम्बनटोटा पोर्ट पर क्यों नहीं आने देना चाहता था और श्रीलंका ने आखिर ये फैसला कैसे लिया है और इस स्पाई शिप की क्या खासियत है और इस स्पाई शिप के कारण भारत पर क्या खतरा था? आइए इसको पूरा विस्तार के साथ जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। श्रीलंका के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम बताइए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए इस मसले को समझते हैं। अभी हमने आपको हाल ही में न्यूज़ में बताया था, वीडियो भी आप पूरा देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। हमने बताया था कि चीन की एक स्पाई शिप है, चीन से हम्बनटोटा पोर्ट पर आ रही थी, लेकिन अभी की न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो श्रीलंका ने उसे आने से मना कर दिया है। आखिर ये स्पाई शिप की खासियत क्या थी? देखिए, आप स्क्रीन पे इसका इमेज देख सकते हैं। ये जो स्पाई शिप थी, इसके ऊपर बड़े बड़े आप एंटीना लगा हुआ देखेंगे। ये रडार जो हैं किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं और इस जहाज़ में ये जो एंटीना लगा हुआ है, इसकी रेंज 750 750 किलोमीटर है। अब सोचिए भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी कितनी है? बहुत ही कम है, लगभग 30-35 किलोमीटर है। ठीक है। जबकि आप देखेंगे कि इस जहाज़ की रेंज बहुत ज़्यादा है। ये 750 किलोमीटर तक के जो भी रेंज में चीज़ें हैं वहाँ की चीज़ों को ट्रैक कर सकता है। इसकी लंबाई 222 मीटर है और चौड़ाई 252 मीटर है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। अगर आप ये नहीं जानते हैं ये क्या होता है तो हमने एक और वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये इतना खतरनाक है कि बैलिस्टिक मिसाइल अगर इसके रेंज में आ रही है तो उसको भी ये ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा इसके जो एंटीना लगे हुए हैं, एंटीना वे सैटेलाइट्स को भी अपना ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये कम्युनिकेशन सिग्नल्स को भी ट्रैक कर सकता है। अब सोचिए अगर यह स्पाई शिप चीन से हम्बनटोटा पोर्ट पर आती तो भारत के लिए क्या क्या खतरे हो सकते थे। अगर मान लीजिए चीन का ये जो स्पाई शिप है आकर हम्बनटोटा पोर्ट पे आ जाता तो भारत के आप ये जो तटीय वाले राज्य देख रहे हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, इनके लिए बहुत ही खतरा साबित होता। जैसे कैसे खतरा साबित होता? आप यहाँ पे देख रहे हैं कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर है, कलपक्कम परमाणु रिएक्टर है, इन पे खतरा आ जाता। यहाँ की अगर डाटा ये ट्रैक कर लेता तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि तिरुवनंतपुरम में एयरफोर्स की साउथ कमांड का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा नौसेना का जो दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर है वे कोच्चि में है। तो यहाँ की चीज़ों का जो डाटा है वे ट्रैक कर सकता है। और आप सोच रहे हैं कि भैया कि लेके क्या करेगा, तो इतना जान लीजिए कि अगर आपके पास ये डाटा है, अगर मान लीजिए कल को युद्ध होने लगे तो क्या होगा? ये डाटा भाई इसको पता है, ट्रैक साइबर अटैक करा सकता है। अब साइबर अटैक होगा तो पता चलेगा कि जो चीज़ें हैं वे काम करना बंद कर देंगी। इसके अलावा आप देखिए सतीश धवन प्रक्षेपण है जिसमें PSLV GSLV है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर इसका पता चले डाटा गायब कर दिया चीन ने, जान गया, तब सोचिए आने वाले वार में अगर मान लीजिए कभी वार हो जाए या कभी गुस्सा हो, चीन तो ऐसे ही पागल है, तो क्या कर सकता है आपको कुछ पता नहीं। तो इसलिए भारत पे ये खतरा था। क्योंकि भारत इसके प्रति बहुत ज़्यादा इसको ये जो श्रीलंका ने कदम उठाया था इसको विरोध किया और भारत ने कहा कि श्रीलंका जो है ये चीन का जो स्पाई शिप है इसको न आने दे। इसको लेकर काफ़ी भारत ने प्रेशर बनाया। तो श्रीलंका ने हाल ही के न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये है कि श्रीलंका ने इस स्पाई शिप को आने से मना कर दिया है और कहा है कि भैया अगले ऑर्डर तक जो है आप नहीं आइएगा। इस स्पाई शिप का नाम
नाम क्या था भाई, युआन वांग 5। युआन वांग 5 देखिए, ऐसे ये चीन के पास 7 लगभग में 7 जो है ऐसे जहाज हैं, स्पाई शिप हैं। और ये भाई जान रहे हैं कि इसका कई वो दुश्मन है, ऐसा नहीं है कि ये कई भारत के दुश्मन है। पूरा अपना ईस्ट साइड में सब जितने भी दुश्मन है ना, उसमें ये जहाज घुमाते रहता है ताकि ये चीज़ों को ट्रैक पर कर पाए। और भाई दुश्मन सबके होते हैं, बचना चाहिए, तो ये भी अपने बचाव के लिए ऐसे 7 शिप बनाया हुआ है। आप पूछेंगे कि भारत के पास क्या ऐसी शिप है, तो हाँ भाई एक शिप है, एक शिप, वह भी इससे छोटा है, INS ध्रुव उसका नाम है, ठीक है, INS ध्रुव इसका नाम है। तो ये रहा आपको इस चीज़ के बारे में खबर। और इसके अलावा ये जो स्पाई शिप थी, ये अभी का नहीं चली थी, ये जुलाई का ही चला था। और श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है, यहाँ पे 11 से 17 अगस्त तक आकर यहाँ पे क्यों आ रहा। देखिए, जब भारत ने शुरू में पूछा तो श्रीलंका कह रहा था भैया यहाँ आएगा और रिफ्यूलिंग करेगा, इसमें जो रिपेयरिंग होगा, अन्य चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो भारत ने कहा कि देखो वे स्पाई शिप है, अगर हमारे हम्बनटोटा पोर्ट पे आएगा तो कुछ हमारा डाटा चोरी हो सकता है। तो उसने कहा, श्रीलंका ने, कि ठीक है, उसका जो है कि ये जो एंटीना है वे बंद करा देंगे, मतलब कि जो यहाँ पे लगा हुआ है रडार, उसको बंद करा देंगे। लेकिन श्रीलंका के पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसे पता कर पाए कि रडार बंद है कि नहीं है। तो वही बात हो जाता, चीन ऐसे ही चालबाज है, चालू कर देगा, श्रीलंका को पता नहीं चलेगा, भारत का सारा डाटा चोरी कर सकता है। तो इसलिए भारत ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया श्रीलंका पे, और श्रीलंका ने जो है कि ये फैसला उठाया है। और ये फैसला लेने का कारण भी है, क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ है। इससे पहले जो थे वे थे गोटाबाया राजपक्षे, वे राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने ये परमिशन दे दी थी, ऐसा नहीं है कि ये जो आए प्रधानमंत्री वे परमिशन दिए, नहीं, इनसे पहले जो गोटाबाया राजपक्षे थे वे उन्होंने परमिशन दिया था इस स्पाई शिप को आने के लिए। तो वे भारत विरोधी थे। लेकिन इस समय जो रणनील विक्रमसिंघे बने हैं राष्ट्रपति, इन्होंने ये भारत के, मतलब एक तरह कह सकते हैं भारत के फॉलोअर हैं, प्रेमी हैं, मित्र हैं, और इन्होंने जो है कि इसको क्या किया है, अभी रोक दिया है। तो ये बात रही। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। और इतना जान लीजिए कि ये श्रीलंका का जो हालत है वे चीन के कारण है। चीन के डेट एंड ट्रैप जाल में श्रीलंका फंस चुका है। चीन पे जो है $7 बिलियन का चीन का कर्जा है। चीन मतलब इतना इसको पैसा दिया हुआ है श्रीलंका को। अब चीन बेचारा क्या करे, भारत भी श्रीलंका की बहुत ज़्यादा मदद किया है और चीन ने कर्जा दिया है। अगर श्रीलंका चीन का पक्ष नहीं लेगा तो $7 बिलियन पे जो कर्जा दिया हुआ है, पता चले उसका रेट बढ़ा दे, जो क्या ब्याज का रेट बढ़ा दे, या मांगने लगे भैया हमको पैसा दो, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो श्रीलंका बेचारा क्या ले, फिर भी फैसला लिया है भारत के फेवर में। इससे पता चलता है कि भारत का जो है इम्पोर्टेंस अब बढ़ रहा है, और जो है कि बढ़ेगा भी। लेकिन इससे पहले बता दें आपको कि चीन इस समय ताइवान पे जो है कि आप देख रहे हैं, हमेशा न्यूज़ में रह रहा है कि चीन ताइवान पे अटैक करेगा, नहीं करेगा। लेकिन आप देख भी रहे हैं कि चीन पे कुछ दिन पहले हमने आपको एक न्यूज़ में बताया था कि चीन ने जापान के इकोनॉमिक जोन पे 5 मिसाइलें गिरा दिया, और ताइवान पे भी लगभग 11-12 मिसाइल दाग चुका है, मतलब ताइवान स्ट्रेट में, ठीक है। तो अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन उससे पहले आप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ताइवान कैसे बना, संघाई मस्करे क्या है, आखिर ये कैसे हुआ। तो अगर ये वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख दिए। बहुत ही शानदार वीडियो है कि आखिर में ताइवान कैसे बना और ताइवान और चीन के बीच में क्या विवाद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।